subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं या हुक्स इक्वेशंस हैं, जिसकी हेल्प से हम वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी हो, एनर्जी हो या फिर वेव नंबर हो, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम समझेंगे। प्लस उसके जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं कि आपके दो एलिमेंट या दो एटम, जैसे कि बात करें सी एच बॉन्ड की, सी और एच के बीच में जो बॉन्ड है वो किस वेव नंबर पे या किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेगा, उसको भी हम समझेंगे इस वीडियो पे। जो एक तरीके से इक्वेशंस बेस्ड या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में बन सकते हैं। So, if you want to watch my previous videos regarding the spectroscopy or instrumental method of analysis, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ आप विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा। तो इसमें एक तरीके से हम आईआर स्पेक्ट्रा में का जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे मॉलिक्यूल्स में, उसके हम स्टडी करते हैं। जैसे हम जानते हैं, आपके यूवी की बात करें तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं यूवी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसमें जो मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर ट्रांजिट होते हैं। समझते हैं वन बाई वन, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप नए हो तो आपको ईजी समझ में आ सके। सो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ये सपोज है हमारा एनर्जी लेवल बात कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया लोअर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी लेवल, है ना। तो यूवी की बात करें तो यूवी के केस में जो हमारा एनर्जी है वो आपके लोअर टू हायर में मूव करता है, और इस हर एक एनर्जी पे बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। ठीक है, इसी पे ठीक है आपका इस तरीके से बहुत सारे क्या होंगे, वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे, V0, V1, V2, V3, V4। तो बात करें हम लोग आईआर की, तो आईआर में क्या होता है, जब हमारा मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं आईआर एनर्जी को, आईआर स्पेक्ट्रा के जो एनर्जी हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, तो क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम होती है यूवी के कंपेयर पे, इसलिए वो आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन मूव नहीं होता, वो केवल जो वाइब्रेशनल एनर्जी हैं उन पे ही लोअर टू हायर पे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपके वाइब्रेशनल मूवमेंट होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस या फिर आपके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं हमारे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। ठीक है, क्योंकि इसमें मेनली आपके वाइब्रेशनल ही मूव होते हैं। ठीक, प्लस क्योंकि वाइब्रेशनल बहुत सारे रोटेशनल से बना होता है, तो रोटेशनल भी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशंस या वाइब्रेशनल रोटेशंस मूवमेंट या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये बेसिक फंडा है हमारे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो अब जो हुक्स लॉ है, तो हुक्स लॉ के हिसाब से हम उसकी जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है या फिर वेव नंबर है, उसको डिनोट कर सकते हैं। बात करें आईआर की रेंज की, तो जो मिड आईआर है, जहाँ पे मेनली हम वर्क करते हैं, हमारा जो काम वगैरह है मिड आईआर पे, तो वो बेसिकली होता है हमारा 2.5 to 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें OIR शर्मा के रेफरेंस से, तो इसको हम वेव नंबर पे, ये आपका क्या है, ये है लैम्डा। तो आपका अगर वेव नंबर से कैलकुलेट करेंगे, जो होता है हमारा सेंटीमीटर -1 पे, ये होता है आपका माइक्रोमीटर या सेंटीमीटर जो भी है ना, तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 4000 to 667 सेंटीमीटर -1। तो इस पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, एज पर द हुक्स लॉ, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट बॉन्ड स्ट्रेंथ अपॉन मास। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, या अपोजिट, मास जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट K अपॉन M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये जो है अब हमारा है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ के वैल्यू, जो कि आप ग्राम पर सेकेंड पे हो सकता है या फिर डाइन पर सेंटीमीटर पे भी होता है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ये हमारा रिड्यूस्ड मास है, तो इसको हम लोग आगे करेंगे तो K अपॉन म्यू भी बोल सकते हैं। तो म्यू हो गया आपका, ये जो वैल्यू है वो म्यू का है। ठीक, तो अब जो न्यू है इसको सॉल्व करेंगे तो होता है इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट K अपॉन म्यू। तो हम जानते हैं जो एनर्जी है E/h न्यू होता है, तो इससे हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ये बेसिक आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशंस है, और इससे हम फिर आपके वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि में हमारा मोटो है। तो हम जानते हैं कि आपका C/λ न्यू होता है, आपका C/λ अब न्यू होता है, तो या फिर इसको हम लोग 1/λ आपका क्या होता है, आपका 1/λ जो बात करें V की, तो V होता है 1/λ।
तो इसलिए हम लोग सी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो है वी निकालेंगे तो सी को यहाँ कर लेंगे, सी की आपका लाइट वेलोसिटी है। ठीक, तो इस तरीके से इक्वेशंस बन गया। तो इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे उसके सारे उस पर, तो हम इसको ये इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं जो हमारे कैलकुलेशन पे हेल्प करेगा। जहाँ पे के डायरेक्ट वैल्यू होगा, म्यू का वैल्यू आपका रिड्यूस्ड मास होगा, जहाँ पे मास जो आपके मोलिकुलर वेट है जैसे कि 12, 16, आपके कार्बन का 12 होता है, कार्बन का कितना होता है मोलिकुलर मास 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो यही हम लिखेंगे, वरना अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे इनके वैल्यू से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ या वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सी डबल बॉन्ड सी इफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज 10 टू द पावर 10 into 10 to the power 9 पर सेंटीमीटर। याद रखिए जो के की वैल्यू है सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा होती है, के की वैल्यू सिंगल बॉन्ड के लिए होती है 5 into 10 to the power 5। तो अगर बॉन्ड डबल है तो स्ट्रेंथ डबल होगी, तो इसलिए इंटू 2 कर दो तो हो गया 10, 3 है तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 20 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन है। अब इसकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वी नंबर 1/2 पाई सी के ये हो गया, और अब ये 1/2 पाई का वैल्यू कितना है 3.14, सी का वैल्यू कितना है 3 into 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अंडर रूट 10⁵ के का वैल्यू अपान, क्योंकि आपका जो मास है किसका होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट है ना, तो कितना होगा 12/6.023 into 10⁻23। ये जो वैल्यू है किसका है, ये एवोगैड्रो नंबर का है। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन का वैल्यू 1 होता है एमयू एटॉमिक मास पर यूनिट, तो होता है 1/6.03 into 10⁻23 ग्राम। तो इसके हेल्प से जो हम करेंगे तो ये सब वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। तो इनको कैलकुलेशन करना बहुत टफ जॉब है। इसका जो फाइनल आंसर आता है 1682। इसको हम शॉर्ट में यूज़ करेंगे तो v बार इज इक्वल टू होता है 4.12 अंडर रूट के अपान म्यू, जहाँ पे हमने सारे कैलकुलेशन पहले से कर चुके हैं। अब इस वैल्यू पे के रख दीजिए। अब ये जो u का वैल्यू है निकाल लीजिए, 12 into 12 अपान 12 + 12 हो गया आपका 6, हो गया 6। अब इसका अंडर रूट को आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 408, तो ये हो गया आपका 1682 सेंटीमीटर पर माइनस 1। ठीक, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेम, अगर हम निकालेंगे CH बॉन्ड की वेव नंबर को तो क्या होगा सेम 4.12 5.5 into 10⁵, क्योंकि आपका ये एक बॉन्ड है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हमारे u को, तो u क्या है आपका म्यू m1 + m1 into m2 अपान m1 + m2 है ना। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 12 into 1 12 + 1, ये हो गया आपका आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा अगर यहाँ करेंगे तो। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 2736.88, और इसको इंटू करेंगे तो आएगा 3035। जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो होता है हमारा 3000 के आसपास, तो लगभग नियर अप्रॉक्स ही आता है। सेम देखें इस पे जो वैल्यू आता है वो आता है 1650 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो कि रियल वैल्यू है। सेम करेंगे हम लोग C डबल बॉन्ड O का। ठीक है, ये कार्बोनेट कंपाउंड्स का है, तो सेम इक्वेशंस होंगे। इसमें आपका जो मास है वो 12 और 16 होगा, O का होगा 16 होगा, C का होगा 12। ये कार्बन एटम है या ऑक्सीजन एटम है, तो म्यू आ गया हमारा 6.85। इस तरीके से हम निकाल लेंगे तो ये आपका आंसर आएगा इस तरीके से 1574। ठीक, तो जो CO का रेंज है वो आपके 1600 to 800 हो सकते हैं, क्योंकि CO जो हैं आपके एल्डिहाइड में भी हैं, कीटोन्स में भी हैं, एरोमेटिक में भी हैं। तो अलग अलग कंडीशंस में थोड़ी सी, क्योंकि आपके जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके हेल्प से भी जो इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, वो भी तो अप्लाई होगा। तो उनके इफेक्ट से भी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी या बात करें वेव नंबर की, वो अल्टर हो सकती है, जो हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी और द आईआर स्पेक्ट्रा, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। सो दीज आर द बेसिक्स equation of the Hooke's law, their calculation methods and the equations. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.